वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू लेक्चर सीरीज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे वेरी न्यू टॉपिक इन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कंस्ट्रक्शन और इंडियन बिल्डिंग। सो दैट इज़ अ वेरी न्यू। अभी तक ये केवल कुछ ही मेट्रो सिटीज़ में ही अप्लाई हुआ है। सो दैट इज़ द फुली ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम। आज हम इसके बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन हेल्पफुल लगे तो देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इफ यू वांट दिस प्रेजेंटेशन यू कैन चेक माय कैप्शन। आई विल अपलोडेड माय गूगल ड्राइव लिंक, so we will start it. So this is my small intro. I'll just skip this. So this is my प्रेजेंटेशंस आउटलाइन। सो जिसमें हमने जो सेक्शंस डिवाइड किए हैं, तो फर्स्टली की व्हाट इज द ऑटोमेटेड पार्किंग, देन उसके अंदर के जो सब सेक्शन उस पर बात करेंगे, देन हाउ फुल्ली ऑटोमेटेड पार्किंग इज वर्क। यहाँ ऑटोमेटेड पार्किंग है, देन उसमें भी जो फुल्ली ऑटोमेटेड पार्किंग वर्क कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। ये प्रेजेंटेशन मेरी केवल फुल्ली ऑटोमेटेड पे है। देन आफ्टर दैट एग्जांपल्स फॉर फुल्ली ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम के बारे में, देन व्हाई वी कंसीडर फुल्ली ऑटोमेटेड पार्किंग और उसके क्या डिज़ाइन कंसीडरेशन होने चाहिए। देन लास्ट में हम देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें ऑलरेडी ये अप्लाइड हुए हैं, देन एंड विद रेफरेंसेस। ओके, फर्स्टली सेक्शन में है द इंट्रोडक्शन। सो अगर आज हम सिटी की प्रॉब्लम देखें तो द फर्स्ट थिंग है कि पार्किंग जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और सबसे बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है किसी डिज़ाइनिंग में भी। तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है कि पार्किंग में ही हमारा सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो चला जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में और उसमें में। तो ये हमारे लिए पार्किंग जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इवन अगर हम जब सिटी लेवल की बात करें तो भी एक पार्किंग का हमेशा क्राइसिस रहता है। किसी भी सिटी में जाइए देन तो पार्किंग जो है वो किसी भी सिटी की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद दूसरी चीज़ देखें तो जो यूज़र होते हैं हमारे कार के ड्राइवर्स, तो उनका जो पार्किंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत मतलब बेकार होता है। अगर इन जनरल की बात करें तो हमें उसको भी इम्प्रूव करना होता है। लाइक अगर हम कहीं पे भी पार्किंग देखते हैं तो सडनली वी जस्ट पार्क द व्हीकल, तो उसके कारण देयर आर सो मेनी स्टकिंग एंड एक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें कॉजेज होते हैं। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको भी रिक्वायर्ड अ फुली ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम। अगर हम इसके एवोल्यूशन की बात करें तो जो सबसे फर्स्टली पेटेंट हुआ था दैट इज कम्स इन 1884 मैकेनिकल पार्किंग के टर्म में। देन जो फर्स्टली जो टर्म आया मैनुअली ऑपरेटेड में मैकेनिकल सिस्टम, तो दैट इज द 1905 में। देन उसके बाद जो 3D मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज 1920 में। जो फर्स्ट सबसे पहले लगा दैट इज कम्स अंडर यूएस में मॉडर्नाइज सिस्टम में यूजिंग वाशिंगटन डीसी में फर्स्टली 1999 में लगा। देन 2021 तक जो है ये यूएस में 100 लगभग फुली ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल हो चुके थे। तो अभी ये नॉट इन यूएस, इवन एवरी कंट्री लमसम बहुत जगह पे ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और अप्लाई भी हो चुका है। सो व्हाट इज द बेसिकली मैकेनिकल पार्किंग कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट के थ्रू पार्किंग सिस्टम करते हैं। सो दैट इज अ वेरी नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। बट ये 20th सेंचुरी में भी हुआ था। सबसे पहला जो है वो पेरिस में इंस्टॉल हुआ था। सो 1920 में सबसे पहले यूएस में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इंस्टॉल सबसे पहले पेरिस में हुआ था। सो इसमें होता कुछ नहीं है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू यूज़ करके हम कंप्यूटर बेस्ड देन रोबोट की जो उन चीज़ों को वेल सेटअप करें और उनको पार्किंग में मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के जब हम ये सर्विस यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल पार्किंग सिस्टम। वही से इट्स ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम। तो अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये तीन तरीके के होते हैं। फर्स्टली मैनुअली या स्टैक्ड पार्किंग सिस्टम, देन सेकंड वन द सेमी ऑटोमेटेड एंड थर्ड वन द फुली ऑटोमेटेड। हम वन बाय वन इसके डिफरेंसेस देखते हैं। तो अगर हम स्टैक्ड पार्किंग सिस्टम देखते हैं तो जनरली अगर इसका डिफरेंस की बात करें तो ये जस्ट केवल एक डायमेंशनल ऊपर होता है। हम जैसे समझते हैं ना एक्स वाई जेड, तो इसमें जनरली क्या करते हैं, जो ड्राइवर होता है वो बे में एक तरीके से लगाता है। बे मीन्स जहाँ पे हम गाड़ी को पार्क करते हैं उसके बाद वो स्टैकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। दैट्स रूम या दैट पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड द बे और बे रूम वी से इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके बाद जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो इस व्हीकल को यहाँ पे ऐसे मतलब अपनी गाड़ी को पार्क करेगा। देन ये जो हमारे रैक्स हैं ये ऊपर की तरफ जेड डायमेंशन में वर्किंग करेंगे। तो अगर इस तरीके का मैनुअली सिस्टम होता है तो दैट इज कॉल्ड द स्टैक्ड पार्किंग सिस्टम। देन सेमी ऑटोमेटेड में ये 2 डायमेंशनल मूवमेंट है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जेड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है
और फिर एक साइड या तो एक्स डायरेक्शन में या फिर हमारा स्पेस अगर विड्थ वाइज है तो अगर तो हमारा वो बैक साइड की तरफ मतलब उस तरीके से स्टैकिंग होता है। तो अगर देखा जाए तो मैनुअल और सेमी ऑटोमेटेड में दो डायमेंशन, तो मैनुअल में बेसिकली एक डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल, और सेमी ऑटोमेटेड में टू डायमेंशनल होता है। एंड सेम थिंग जो लास्ट वाला है हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम, ये टोटली थ्री डायमेंशनल होता है। इसमें हम कार वर्कर पैकर को जेड डायमेंशन एक्स वाई कहीं पे भी जाकर के इसको पार्किंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तीनों टाइप के में बेसिक डिफरेंस है। और इसकी में अगर एफिशिएंसी की बात करें तो जो फुल्ली ऑटोमेटेड है इसकी पार्किंग एफिशिएंसी बहुत हाई है। ओके, सो अगर अगर हम खाली जो फुली ऑटोमेटेड पार्किंग प्रोसेस है उसके बात है स्टेजेस की बात करें तो देयर चार स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनबाउंड, सेकंड वन इज द स्टोरेज, थर्ड वन इज द रिट्रीवल एंड आउटबाउंड प्रोसेस। सो इनबाउंड क्या होता है बेसिकली कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो देयर इज द रूम जिसको हम लोग बे रूम बोलते हैं, जिसमें ड्राइवर आता है, देन वो गाड़ी को पार्क करता है अकॉर्डिंग टू देयर द पोजीशन। फिर उसके बाद वो बाहर निकल कर गाड़ी को लॉक करके एंड देन अपने मोबाइल के थ्रू दे विल कमांड कि हाँ देन इट्स ओके। देन वो जो प्रोसेस के थ्रू जब वो कार अंदर स्टोरेज के लिए जाती है, सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड द इनबाउंड सिस्टम, जब उसको पार्किंग के लिए रिक्वेस्ट रिसीव करती है। देन स्टोरेज सिस्टम आफ्टर द रिक्वेस्ट रिसीव्ड, देन जो मशीन ऑटोमेशन है वो उस गाड़ी को उसको सेंस करके उनके सेंसर्स के थ्रू जब पार्क करने स्टोरेज के लिए ले जाती है, सो दैट प्रोसेस ऑफ द स्टोरेज सिस्टम। बट इसमें हमको व्हीकल की डायमेंशन और उसका स्पेस क्लियर हाइट और लेंथ विड्थ हमको इम्पोर्टेंट होती है। देन रिट्रीवल एंड आउटबाउंड प्रोसेस। रिट्रीवल बेसिकली क्या होता है कि हम अपना थ्रू द ऐप या थ्रू द प्रोसेस के थ्रू कि हम देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी को आने के लिए कितना वेटिंग टाइम है, कितना वेटिंग नंबर है। सो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द रिट्रीवल प्रोसेस। तो हम उसमें कितना टाइम लगेगा उसको वापस बैक रिसीव करने में, कितनी क्यू है, सो दैट द मेथड इज कॉल्ड द रिट्रीवल प्रोसेस। एंड द सेकंड वन इज द आउटबाउंड। तो आउटबाउंड बेसिकली जब उस कार के आने के बाद और बे रूम से एग्जिट होने तक के प्रोसेस को हम लोग आउटबाउंड प्रोसेस बोलते हैं। देन अगर हम इसमें एज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम ऐड करते हैं तो हम इसके थ्रू क्या है कि ऐप के थ्रू वी गॉट एवरी इंफॉर्मेशन कि हमको कितनी देर उस पार्किंग के लिए लगेगा या कितना हमारा टिकट स्लॉट बचा है, टाइमिंग कितना बचा है। एंड देन इसके अलावा कि हम उस रिट्रीवल प्रोसेस को बार बार मतलब एक्सटेंड कर सकें, अपना टाइमिंग बढ़ा सकें। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी वी इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द यूजर एक्सपीरियंस। अब इन जनरल अगर हम किसी ड्राइवर या फिर इन जनरल पर्सनल ड्राइविंग की बात करें तो जो हमारा एक्सपीरियंस होता है जब हम किसी बेसमेंट या पार्किंग में करते हैं तो दैट इज द वेरी पुअर कि गाड़ी ढूंढना, देन उसको वहाँ तक हर बार वहाँ पे लिफ्ट और रैंप्स के थ्रू जाना। तो जो वो यूज़र एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बहुत अलग होता है। तो हम लोग उस यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा करने के लिए देन व्हाट वी डू कि बे रूम से अटैच जो लॉबी होता है तो वहाँ पे देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट ताकि वो वेटिंग टाइम पीरियड और ना लगे, लाइक स्पीकर्स एंड सम स्क्रीन्स और देन वेटिंग एरियाज। तो वी हैव प्रोवाइडेड द फॉर द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। देन जो ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशन है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्टली जो है वो हमारा कन्वेयर बेस्ड पार्किंग सिस्टम है। तो अ, इसका अगर हम पार्किंग सिस्टम देखें तो इमेज के थ्रू वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो इसमें डायरेक्शन वाइज है ये हम जो आपको ये व्हील्स दिख रहे हैं इनके थ्रू इसके ऊपर ये कन्वेयर का जो जिस पे हम प्लेस जिस पे अपनी कार पार्क करते हैं तो वो हम किसी भी डायरेक्शन के थ्रू पहले इस पे वन डायरेक्शन के थ्रू ट्रैवल करा करके देन किसी भी राइड करके हम इसको पार्क कर सकते हैं व्हीकल को। जो इस तरीके का कन्वेयर बेस्ड होता है तो इसको हम सिस्टम को कन्वेयर बेस्ड पार्किंग सिस्टम सॉल्व करते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली देखा जाए तो जब हाई डेंसिटी के लिए यूज़ करना होता है तो देन वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, तो अगर इसकी पार्किंग का कॉस्ट देखें तो इसका हायर कॉस्ट पर स्पेस पड़ता है ईच पार्किंग। तो ये एक इकोनॉमिकल लेवल से एक अलग मैटर है कि अगर हम पार्किंग सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कि अगर हम इस टाइप का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वी नीड द हायर कॉस्ट रेट फॉर द पार्किंग। देन द शटल बेस्ड सिस्टम। तो इसमें बेसिकली बहुत फेमस है कि लाइक रैक एंड रेल जैसा पूरा एक सिस्टम होता है। तो इसमें हमारा कार को प्रॉपरली इंस्टॉल करके और एक जगह स्टैक कर दिया जाता है। तो बेसिकली अगर इसकी हमें बात की जाए तो ये केवल रैक जैसा
सिस्टम होता है कम्प्लीटली, ये बहुत एफिशिएंट और इसका परफॉर्मेंस लेवल हाई होता है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो लाइक वन साइडेड ये ट्रैक जैसे होते हैं, दिस तो जो हमारी कार्स होती हैं उनको इस रैक एंड रेल वाले जैसे फ्रेम में हम इंस्टॉल करके मतलब प्लेस करके और देन वी जस्ट प्लेस फॉर द स्टोरेज। ओके, और ये केवल और केवल दैट मूव्स हॉरिजॉन्टली इन अ सिंगल पाथ। तो ये सोचने वाला चीज़ है कि अगर हमको अपना सिस्टम केवल हॉरिजॉन्टली जैसा पार्किंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तभी ये इंस्टॉल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली टू कन्वेयर बेल्ट थोड़ी सी कम होती है। तो अगर हम लोग एक पब्लिक पार्किंग और ये सब चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी चीपर देन कंपैरेटिवली टू कन्वेयर बेस्ड। Okay, so what is the actually why we do this automatic parking system fully? तो उसमें अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज द ऑप्टिमाइज्ड स्पेस। तो हम एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो नंबर्स ऑफ कार्स अगर हम सेम रखें और हम एक कन्वेंशनल सिस्टम रखें और एक मैकेनाइज सिस्टम रखें तो हम इससे काफ़ी स्पेस बचा सकते हैं। देन इसके अलावा काफ़ी सारा जो मूवमेंट स्पेस हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल का सर्कुलेशन के लिए प्लस उसके एक्सेस के लिए रैम्प्स, तो ये सब जो स्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी कॉस्ट भी हम बचा सकते हैं। ओके, सो देन अगर ये कॉस्ट हमारी बचेंगी तो ऑब्वियसली है कि एक प्रोजेक्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा और देन अगर वो हमारा हाइट बचेगा स्पेस बचेगा तो हम उसको उस स्पेस को और भी अर्निंग करने के लिए बिल्डर्स और उनके थ्रू बिल्डर जो होते हैं वो एफएआर और जो एफएआर के थ्रू हमको एरिया मिलता है वो हम उनको वो फिर एक्स्ट्रा उसमें यूज कर सकते हैं फॉर अदर स्पेसेस में लाइक। तो दैट इज द प्रॉफिट, सो दैट्स कम्स अंडर कॉस्ट सेविंग आल्सो एंड रियल एस्टेट के इम्प्रूवमेंट के लिए। देन अगर हम ऑपरेशनल बेनिफिट की बात करें तो कंपैरिजन करें कन्वेंशनल और मैकेनाइज्ड में तो हमको कन्वेंशनल के लिए बहुत सारी मैन पावर लगती है फॉर मेंशनिंग फॉर कार एंड एवरीथिंग। तो वो हमारी मैन पावर जो है वो इसमें टोटली सेव होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हमको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है मैन पावर के लिए। देन सबसे बड़ा इशू दैट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एज वी नो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कार किसी नॉर्मल बेसमेंट में खड़ी होती है तो वी डोंट नो कि सम देयर आर डेंट और एवरीथिंग किसी ना कभी कार पे लगता ही रहता है। सो दैट इज द इशू एवरी टाइम। सो जो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है, थेफ्ट का इशू है, दैट इज टोटली नेग्लिजिबल इन दिस सेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो दैट इज आल्सो अ प्लस पॉइंट। देन अब अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें किसी ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम को जब हम डिज़ाइन करना है तो हम क्या क्या चीज़ें सोच करके वो डेटा कलेक्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि पार्किंग कैपेसिटी कितनी रखनी है, व्हीकल डायमेंशन। तो द फर्स्ट थिंग इज पार्किंग कैपेसिटी, एज वी नो कि हमको कितना पार्किंग कैपेसिटी चाहिए। देन जब हम व्हीकल डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसमें लेंथ विड्थ इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड थिंग इज द क्लियर हाइट, जो हमारी ग्राउंड लेवल फ्लोर जमीन से मतलब फ्लोर टू ग्राउंड लेवल टू जो कार की जो क्लियर डेप्थ होती है फ्रेम उसकी चीज़ की, सो दैट डायमेंशन और उसकी हाइट ये दोनों इंपॉर्टेंट होती है। एंड सेकंड वन कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम का, उसका रिट्रीवल टाइम कितना टाइम का होना चाहिए, वेटिंग टाइम, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम परफॉर्मेंस के पॉइंट में होगी। देन स्ट्रीट एक्सेस एंड एंट्री एग्जिट लेवल डिज़ाइन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक मैकेनाइज सिस्टम है और देन उसकी जो एक्सेस है वो किसी मेन रोड या लोकल रोड या किसी से भी है तो उसकी जो एंट्री है वो काफ़ी फ्लुएंट और वो उसके जितने भी लगने वाली चीज़ें लाइक साइनेज बोर्ड एंड अदर जो हमारे रोड के जितने भी साइनेज प्लस स्पीड ब्रेकर देन एंट्री पॉइंट्स, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे थर्ड में आती है कि हमें स्ट्रीट एक्सेस पे एंट्री और एग्जिट लेवल के डिज़ाइन में कैसे उसका कर्व और वो चीज़ डिज़ाइन करनी है। तो ये तीन जो होते हैं हमारे स्टेप्स फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम के लिए होते हैं। Then at the end of this presentation, there is a last section. So इसमें हम just few photographs and then देखेंगे कि buildings में वो installed हुए तो फोटोग्राफ तो उसके कुछ challenges थे building के तो जिनके उन्होंने solution wise ये case studies हैं। तो basically होता क्या प्रॉब्लम कि सिटी में जो हम हाई राइज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो वहाँ की पार्किंग का सबसे बड़ा वैसे भी ऑलरेडी सिटीज़ में इशू होता है। तो उस चीज़ को ही कम सिटी में ऑलरेडी लैंड की क्राइसिस होती है तो इसलिए जो है पार्किंग को हमारा मैकेनाइज करना उनका स्पेस बचाना तो ये जो कोर सिटी एरियाज हैं उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मेनली चैलेंजेस वही होते हैं कि सिटी में अगर आपकी कोई कोर सिटी में बिल्डिंग है तो जनरली आउटर के लोग भी आउटर अदर बिल्डिंग्स के भी लोग भी आपकी गाड़ी आपके वहाँ पे आके पार्क कर जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी पार्किंग कैपेसिटी है तो
you have designed according to the norms, but the reason is कि जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो नियर बाई की, वो उनकी भी पार्किंग जो है वो आपके अलॉटेड में आ जाती है, तो दैट द रीजन उनकी जो सिटी के एरिया उनकी पार्किंग हमेशा पैक, तो इसलिए ये चीज़ हेल्पफुल है। तो बेसिकली जो बिल्डिंग सिटी में होती है उनके लिए यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो देयर आर सम फ्यू फोटोग्राफ इन द बे। तो अगर हम ये देखें तो ये कन्वेयर बेल्ट सिस्टम नहीं है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो देन सेकंड वन इज द वन पार्क बिल्डिंग, अगेन न्यू जर्सी का ये प्रोजेक्ट है, तो उसका ये सॉल्यूशन था बेसिकली 323 पार्किंग करने के लिए। तो ये बे रूम और वेटिंग एरिया का। देन वीवो सिटी हॉल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, सो 150 एंड 80 फीट लॉन्ग। तो इसमें जो पार्किंग का जो स्टैकिंग है देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है जब मैकेनाइज्ड हो जाता है। And these are the my references. Thank you. And if you like my this video, if you think this is a very informative, and if you want any video on any topic, so you can just suggest me or comment on my video. Surely I will make a video on that topic. And please subscribe my channel. Please like this video and my others videos. Please refer to this. And if you want this presentation, so you just check my video caption. I will upload the my Google Drive link. And for want or more information about me, you can check caption. I'll share my uh, website link. Thank you so much.